कल्याण पुस्तिका भाग 94 संख्या 3। शीर्षक है लल्ला फिर आइयो खेलन होली पर विशेष श्री अर्जुन लाल जी बंसल। भयंकर सर्दी ठिठुरन और गगन मंडल से झरझर बहते ओस के शीतल कणों को अपने आंचल में समेटे माघ मास विदा हुआ। रंग रंगीले फागुन मास का आगमन हुआ। वन प्रदेश में मयूर नृत्य करने लगे। कदम वृक्ष की डाल पर बैठी कोयल के कंठ से सुरीले गीत सुनाई देने लगे। यमुना के तट पर मृगों के झुंड कुलंचे भरने लगे। शीतल मंद सुगंधित वायु के झकोरे मानव मन को आनंदित करने लगे। पुष्प वाटिकाओं में खिले रंग बिरंगे और सुगंधित पुष्पों पर भ्रमरों के समूह गुंजार कर अपना हर्ष व्यक्त करने लगे। चारों ओर हर्ष और उल्लास की बयार बहने लगी। ऐसे मनमोहक वातावरण में ब्रज प्रदेश में होली की मादकता सबसे रंगीन महोत्सव के रूप में चहुं ओर छा जाती है। इस उत्सव का शुभारंभ होता है जब संपूर्ण प्रदेश में कहीं ब्रज बालाएं, कहीं ग्वाल बाल और कहीं गोप ग्वाले नाचते गाते होली के संगीतमय वातावरण में मादकता और मस्ती भर देते हैं। इस समय सारे ब्रजवासी लोक मर्यादा, पारंपरिक रीति रिवाजों तथा अपनी प्राचीन संस्कृति को संजोकर मस्ती भरे संसार में विचरण करने लगते हैं। आनंद रूपी अथाह सागर की उत्ताल तरंगे जाति, धर्म और अमीरी गरीबी के सारे बंधन तोड़कर समाज को प्रेम के रंगों से सरोबार कर एकाकार कर देती है। कान्हा की लीला स्थली ब्रजमंडल में इस उत्सव का हर रंग निराला होता है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी दिव्य स्वरूप धारण कर आज भी ब्रज में ग्वाल बाल और सखियों के संग होली का आनंद लूटने पधारते हैं। श्री राधा रानी जब होली खेलती हैं, सारा आकाश गुलाल के रंगों से ढक जाता है और श्री कृष्ण की पिचकारी से छूटे केसर के रंग से धरती माता अपना श्रृंगार करती है। नंदग्राम, बरसाना, गोकुल, महावन, गोवर्धन, फालेन, दाऊजी, मथुरा और वृंदावन आदि ब्रज क्षेत्र में श्री राधा रानी के संग होली खेलकर श्री कृष्ण अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। आइए श्री राधा कृष्ण की होली लीला के दर्शन करने श्री वृंदावन चलते हैं। इस लीला का सजीव वर्णन करते हुए सूरदास जी ने लिखा है। वृंदावन श्याम मची होरी, बाजत ताल मृदंग झांझ ढप, बरसत रंग उड़त रोरी। कितते आए कुंवर कन्हैया, कितते आई राधा गोरी। नंदग्राम ते आए कन्हैया, बरसाने ते राधा गोरी। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ अबीर की झोरी। कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ अबीर की झोरी। अबीर गुलाल की धूम मची है, फेंकत है भरी भरी के झोरी। सूरदास छवि देखत मगन भये, राधा श्याम जुगल जोरी। श्री वृंदावन में होली का उत्सव प्रारंभ हो गया। अनेक प्रकार के वाद्य वृंद मुखरित हो उठे। नंदग्राम से श्री कृष्ण अपनी स्वर्ण की पिचकारी में केसर रंग भर करके तथा बरसाने से श्री राधा रानी अपनी झोली में अबीर गुलाल भरकर वृंदावन में प्रवेश करते हैं। जैसे ही दोनों का आमना सामना होता है, कान्हा ने अपनी पिचकारी के रंग से श्री राधा रानी को सराबोर कर दिया और प्रिया जी ने अपने दोनों हाथों से गुलाल अबीर की उनके ऊपर वर्षा कर उन्हें लाल रंग से रंग दिया। श्री राधा माधव की इस दिव्य लीला के दर्शन कर सारी सृष्टि भाव विभोर उठी। इस पर्व पर ब्रज बालाएं लोग लाल त्याग कर अपने कान्हा के साथ होली खेलने को आतुर हो उठती हैं। ऐसी ही एक मनोहरी लीला का सजीव वर्णन करते हुए श्री कृष्ण भक्त रसखान ने लिखा है। रसखानी गुलाल की धुंधर में, ब्रज बालन की धुती यों दमके। मनो सावन मांझ ललाई के मांझ, चहुं दिसी ते चपला चमके। मिली खेलत भाग बढ़ैया अनुराग, सुराग सनी सुख की रमके। कर कुमकुम ले करी कंजमुखी, प्रिय के दृग लावन को धमके। इस प्रकार श्री राधा रानी अपने मोहन के मुख की ओर गुलाल फेंककर अतिशय आनंद का अनुभव कर रही हैं। ऐसे ही उत्साह के साथ संपूर्ण ब्रजमंडल में होली की धूम मची है। श्री कृष्ण को जहाँ भी सखियाँ मिल जाती है, वे उन्हें जबरदस्ती पकड़कर नख से सिक तक रंगों से भिगो कर ही छोड़ते हैं। श्री कृष्ण की ऐसी जोरा जोरी से तंग आकर वे सखियाँ श्री राधा रानी के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाकर उनसे बदला लेने का आग्रह करती हैं। श्री राधा
जी तो स्वयं ही इस अवसर की प्रतीक्षा में थी। अपनी सखियों को आश्वस्त करते हुए कहने लगी, तुम सब भरपूर मात्रा में रंग और गुलाल की व्यवस्था करो और मैं श्री कृष्ण को बरसाना बुलाने का प्रबंध करती हूँ। श्री राधा रानी ने अपने पिता श्री वृषभानु जी के माध्यम से श्री कृष्ण को बरसाना आकर होली खेलने का निमंत्रण भिजवा दिया। बरसाना का निमंत्रण पाकर श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के संग जा पहुंचे बरसाने की तरहटी में पीली पोखर पर। सबसे वहां पहुंच सबने स्नान किया और श्री राधा और सखियों के संग होली खेलने का सुअवसर जान अपना श्रृंगार करने लगे। कान्हा ने शीश पर पीली पगड़ी, भाल पर चंदन का तिलक, कानों में कुंडल, गले में वैजंती माला, हाथ में कनक की पिचकारी, पैरों में घुंघरू बांधे और सखाओं के साथ मुख से सिंघा शंख बजवाते और हाथों से लाठी पटकाते जा पहुंचे श्री राधा रानी के महल की पौर में। उधर श्री राधा रानी और उनकी सखियां 16 श्रृंगारों से युक्त वहां तैयार खड़ी थी। श्री राधा का अभूतपूर्व श्रृंगार देख श्री कृष्ण उन पर मोहित हो उठे। होते भी क्यों ना, उनके माथे पर बिंदी, कानों में मोतियों के झुमके, वक्ष स्थल पर मोतियों का हार, अंगुलियों में स्वर्ण की अंगूठियां, कमर में स्वर्ण की करधनी, पैरों में चांदी की पायजेब, उनमें जड़े सुंदर घुंघरू, नैनों में काजल की पतली पतली रेखाएं देख मोहन का उनकी छवि पर मोहित हो जाना स्वाभाविक ही तो था है। श्री राधा ने नयनों के संकेत से कान्हा को रंगीली गली में आने का निमंत्रण दे दिया। तुरंत ही नाचते गाते धूम मचाते कान्हा जा पहुंचे रंगीली गली में। दोनों का जैसे ही आमना सामना हुआ श्री राधा की पायल के घुंघरू मुखरित हो उठे। फिर कान्हा की वंशी कैसे मौन रहती, उसके मधुर स्वर और श्री राधा के पायल की झंकार दोनों ने मिलकर होली की मस्ती में 4 चांद लगा दिए। दोनों पक्षों में रंगों का खेल प्रारंभ हो गया। लाल गुलाल सोन लीनही मुट्ठी भर लाल के भाल की ओर चलाई, या दृग मूंदे इन्हें चितिए, इन भेंटी इते वृष भानु की जाई। दयो अज्ञा वृष भानु कुमारी, आई गई सिगरी ब्रज नारी, सबन मिल पकड़े कृष्ण मुरारी, सखन पर हल्ला खूब मचायो है। पकड़ो री ब्रजनार कन्हैया, होली खेलन आयो है। पीतांबर मुरली लाई छिनाए, श्याम को गोपी वेश बनाए, कंचुकी कटी लहंगा पहराए, किशोरी मंद मंद मुस्काए, लला को घूंघट मार नचायो है। श्री राधा रानी का आदेश मिलते ही सारी सखियों ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया। इनके हाथ से मुरली और पीतांबर छीनकर गोपी वेश धारण करा दिया। इनकी मुखड़े को घूंघट से ढककर नचाने लगी हैं। आज ये गोपियां अपने साथ की गई जोरा जोरी और छेड़छाड़ का बदला लेने पर उतारू हैं। कन्हैया बार बार उन गोपियों से छोड़ देने का आग्रह करते हैं, परंतु उन्होंने तो अपनी गतिविधि और तेज कर दी। एक सखी उन्हें खेलने आंगन में ले गई। वहाँ किसी ने दुलारा, किसी ने पुचकारा, कोई गालों पर चिकोटी भरने लगी, कोई उनकी गालों पर रोली लगाने लगी, किसी ने माथे पर काजल की रेखा खींच दी, कोई उसके घुंघराले बालों में हाथ फेरने लगी। आज श्री राधा रानी और उनकी सखियां होली के इस आनंद को जी भरकर भोगना चाहती हैं। इसी उद्देश्य से फाग के भीर अविरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पतमाकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छीनी पीतांबर कमर से सुबिदा दई मीड़ी कपोलनी रोरी, नैन नचाई कहीं मुस्काए, लल्ला फिर आइयो खेलन होरी। इस प्रकार गोपियों ने अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर श्री कृष्ण को ससम्मान अपने गांव की ओर यह कहते हुए विदा कर दिया कि लल्ला फिर आइयो खेलन